हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल देखे थे। आज मैं फिर लेके आया आपके लिए एक कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल। हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी सी बातों आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल बोलो या अपराइट बोलो या इरेक्ट बोलो। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो कैसा इमेज बनाता है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है तो क्या होता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है। मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। हम लोग न्यूमेरिकल में बात करेंगे कि न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। चलिए आज देखते हैं न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। कहता है एक कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है। कहता है हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इफ वी गेट एन इमेज वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहता है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर प्लेस्ड किया जाता है कि यदि हमें इमेज प्राप्त होता है, वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के प्राप्त होता है। पहला में कहता है, दूसरा में कहता है बी में कि हमें रियल प्राप्त होता है और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के प्राप्त होता है। तीसरा में कहता है रियल होता है और 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। आपको ये तीनों बातों आपको ध्यान में माइंड में रखना होगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहला में कहता है, हमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो r का मान 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 24 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कौन सी मिरर थी, कॉनकेव मिरर थी। ठीक है, मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है, तो -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहला में कहता है हमें कि वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब क्या होता है इसका, भाई मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहता है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 3 गुना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 3 गुना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है, 3 गुना है। मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, भाई मैग्निफिकेशन हमें पॉजिटिव होगा। वर्चुअल कह रहा है तो वर्चुअल मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इक्वल टू +3। यहाँ से v का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 3u -3u। ठीक है, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा देंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान क्या है भाई, हमें 1/f का मान हमें ये है 1/-12 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v का मान क्या है, हमें 1/v का मान -3u प्लस 1/u। u का मान हमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो यहाँ से निकाल लोगे 1/-12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 प्लस 1। 1/-12 इक्वल टू 1/u, ये क्या हो जाएगा, 3 LCM हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 -1, ये हो जाएगा +3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/12 इक्वल टू 1/u इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। मतलब 1/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 इक्वल टू ये 2u/3u, 2/3u कितना हो जाएगा, यहाँ से u का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है हमारा, निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगाते चलो। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा ये 2 इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -24 सेंटीमीटर अपॉन 3, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस्ड किया जाता है, कितने दूरी पर 8 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया जाता है, तो उसका इमेज का कितने दूरी पर बनता है। अगर इमेज निकालना है तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं -3u, तो -3 u का मान क्या है 8 सेंटीमीटर, -8 से कितना सेंटीमीटर पर बनेगा 24 सेंटीमीटर पर बनेगा, मतलब प्लस 24 सेंटीमीटर पर बनेगा। मतलब इमेज कैसे इधर बनेगा 24 सेंटीमीटर पर इमेज कहीं इधर बनेगा। ठीक है, पहला का हमें आंसर निकल गया कि भाई ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर प्लेस्ड किया जाता है 8 सेंटीमीटर पर, जब प्लेस्ड किया जाता है तो उसका इमेज 24 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, अब हम लोग बी में देखेंगे। बी में क्या कहता था कि ये तो वर्चुअल हो गया, बी में क्या कहता था हमें रियल बनता है और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है था। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 24 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमें बी में कहता था क्या कहता था रियल बनता था, तो मतलब मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज होता था वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 3 गुना था। मतलब मैग्निफिकेशन क्या था उसका रियल था 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता था। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव -3 हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -v/u इक्वल टू -3। यहाँ से v का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा -3u, माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें 3u हो जाएगा। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना हो जाएगा 1/f का मान 1/-12 हो जाएगा। 1/v का मान क्या है v का मान 3u है, तो 1/3u हो जाएगा प्लस 1/u हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/-12 इक्वल टू 1/u, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 1 बचेगा। ये 1/-12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू ये हो जाएगा 3, एलसीएम ले लोगे इसका तो 1 प्लस 3 मतलब 4/3। ये 1/-12 हो जाएगा। 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4/3। 1/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3u। यहाँ से u का मान वैल्यू निकाल लोगे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 48 हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें u इक्वल टू हो जाएगा मुझे 48/3 मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें 16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर हमें क्या होगा प्राप्त होगा। मतलब ऑब्जेक्ट को जब 16 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तब उसका इमेज कैसा बनता था रियल बनता था और 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता था। अगर इमेज डिस्टेंस भी देखोगे तो निकाल सकते हो यहाँ से इमेज डिस्टेंस v बराबर क्या है हम यहाँ पे 3u, तो 3 गुने 16 मतलब 48 सेंटीमीटर पर इमेज बनता था। ठीक है, अब सी में देखेंगे सी में क्या कहता था हमें। ठीक है, सी में हमें कहता था कि इमेज कैसा बनता था रियल बनता था और 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के 1/3 बनता था। ठीक है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दिया था क्वेश्चन में कि 24 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। और जो मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज है इसमें थर्ड में सी में कहता था जो हाइट ऑफ इमेज है वो 1/3 किसके बनता था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बनता था। मतलब मैग्निफिकेशन रियल कहने का मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाएगा -1/3। -1/3 ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -v/u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-3। यहाँ से v का वैल्यू निकाल लोगे माइनस माइनस उड़ा दो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u/3। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता था कि भाई 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है 12 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर और 1/v का मान कितना है u/3, तो u/3 ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/u प्लस 1/u। 1/-12 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/u कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3/1 बचेगा। ठीक है, 1/-12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4/u हो जाएगा। यहाँ से u का वैल्यू निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करना
48 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मतलब कितने दूरी पर रखा जाता है, और माइनस 48 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा जाता है, 48 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज कितने डिस्टेंस पर बनता है। अगर निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। v इक्वल टू क्या है, u/3। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/3। u का मान कितना है 48 सेंटीमीटर, -48 सेंटीमीटर अपॉन 3 मतलब कितना -16 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट को 48 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज कितने सेंटीमीटर पर बनेगा, 16 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा।